नमस्कार, मैं नीतू लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह विकास के विविध पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों जिला सिरमौर की रेणुका विधानसभा क्षेत्र के नौराधार में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 162 करोड़ रुपए लागत की 80 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने नौराधार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं समझता हूं कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो जरूरत है, जो किया जा सकता था, जहां किया जा सकता था, वो हमने करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि एक ही दीवार पर एक दिन में एक समय में कुल 42 उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं लगी। जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ वो 87 करोड़ की है और जिन योजनाओं का हमने शिलान्यास किया वो 75 करोड़ रुपए की है। जिनका उद्घाटन और शिलान्यास हमने एक समय में एक स्थान पर एक वक्त आपके समक्ष किया तो उनका योग बनता है 162 करोड़ रुपए। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं। मेरी सरकार गरीब लोगों के लिए समर्पित है, गरीब लोगों के लिए काम करती है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों कुल्लू जिला के प्राचीन गांव मलाना का दौरा कर इस वर्ष अक्टूबर में आग लगने की घटना से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मलाना गांव के लिए पैदल यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ भी बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, जो 36 मकान जल गए हैं उनके लिए हमने तय किया है कि नए मकान के लिए जो प्रदेश सरकार की हमारी योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत हम हर एक 36 आदमी को, 36 जो परिवार है उनको मकान के लिए जो हमारी राशि मिलती है, पैसा मिलता है, 1,50,000 रुपए हम सरकार की ओर से आपको देने की यहाँ पर विधिवत घोषणा करते हैं। अगर मनरेगा के माध्यम से काम होता है तो उसमें आप और मदद कर सकते हैं, तब आपकी मदद जो है मनरेगा के अंतर्गत जो है वो 40,000 की और मदद हो पाएगी, तब 1,90,000 रुपए का आपको सहयोग मिलेगा। जिन लोगों के घर बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हुए हैं उन सभी परिवारों को मैं अपनी ऐच्छिक निधि से भी हर एक परिवार को 25,000 रुपए में अपनी ओर से भी दूंगा। गत दिनों शिमला में राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कें जीवन रेखा का कार्य करती हैं, क्योंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित हैं। इसीलिए राज्य में सड़कों के उचित रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अंतर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में विलंब को गंभीरता से लेगी। मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सतीवाला में 161 करोड़ रुपए लागत की 28 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। सिरमौर जिले के सतीवाला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने काला अम्ब में उप तहसील खोलने और बिजली बोर्ड के उच्च विद्यालय गिरिनगर को हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अधीन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, विभिन्न योजनाएं जो यहाँ हमारे बीच में यहाँ पर 31 योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास का एक साथ में एक जगह में एक समय पर जो है हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये राशि भी लगभग 162 करोड़ के लगभग है। उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों से हमारी पार्टी की सरकार जब से बनी, एक लक्ष्य को लेकर के हमने काम करने की कोशिश की, गरीब आदमी की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके, उसके लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। सिरमौर जिले के रेणुका में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किया।
उन्होंने ददाहू में भगवान परशुराम की पालकी उठाकर शोभा यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम मंदिर और माता रेणुका जी मंदिर में शीश नवाया। श्री जयराम ठाकुर ने रेणुका में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की। उन्होंने मेला समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के शुभ अवसर पर प्रकाशित की गई स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों को रेणुका मेले की बधाई देते हुए कहा, समस्त जनता को, प्रदेशवासियों को और विशेष तौर से सिरमौर जिला के लोगों को इस मेले के शुरुआत के अवसर, शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी को जाना जाता है और आज के दिन भगवान परशुराम जी अपने मां रेणुका जी के साथ उनके मिलन के लिए आते हैं और उस दृष्टि से इस मेले का एक बहुत ऐतिहासिक महत्व है। ये मेले हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं, इसलिए इन मेलों का आयोजन करते हैं कि हमारी संस्कृति जिससे हम जुड़े रहें। ये भी एक आज की आवश्यकता है। ये 50 वर्षों का सफर मैं कह सकता हूँ, हिमाचल प्रदेश में विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए हम एक नहीं अनेक मुकाम को हासिल करने में सफल हुए। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।